इज इक्वल टू पैरामीटर ले लें, चलो रो ले लेता हूं, वाई टी माइनस वन डब्ल्यू टी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये डब्ल्यू टी को टाइम सीरीज मॉडल में क्या बोलते हैं? देखो ये तो टाइम सीरीज है, वाई टी क्या है? टाइम सीरीज। वाई टी माइनस वन क्या है बेटा? लैग वैल्यूज, वाई टाइम सीरीज का। डब्ल्यू टी को क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं बेटा, इसमें बोला जाता है व्हाइट नॉइज। क्या बोला जाता है? होता तो रैंडम की तरह ही है, लेकिन इसमें इसको बोला जाता है व्हाइट नॉइज। ठीक है, देखो इस वाई टी को बोला जाता है टाइम सीरीज। हालांकि टाइम सीरीज बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है यहाँ पे। और ये जो है लैग वैल्यू, ठीक है, लैग वैल्यू क्या? वन लैग वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज वाई टी। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? और ये जो रो है दैट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट या कोफिशिएंट, या फिर कांस्टेंट लिखो, छोड़ो। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, ये समझ में आ रहा है? ये पूरा टाइम सीरीज, देखो इस पूरे को टाइम सीरीज मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइम सीरीज मॉडल। ठीक है, देखो ये पूरा, रुको ब्रैकेट बना देता हूं, ये पूरा मिला के इसको क्या बोला जाता है? टाइम सीरीज मॉडल। इस वाई टी केवल वाई टी को बोला जाता है टाइम सीरीज, और वाई टी माइनस वन को बोला जाता है लैग वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज। डब्ल्यू टी को बोला जाता है व्हाइट नॉइज। ठीक है, और रो तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, पहले बताओ इतना समझ में आया? थम्स अप सब दे दो अगर समझ में आ रहा है ना, ताकि मुझे लगे कि आप लोग समझ रहे हो ना बेटा। देखो अब जब इतना समझ रहे हो तो अब ऑटो कोवेरिएंस, ऑटो का क्या मतलब है ना? ऑटो, ऑटो का मतलब होता है बेटा, जैसे हम मेरा मेरी से मुझे से, ऐसे समझो जैसे एक साल पहले या फिर एक दो दिन पहले मैं क्या था ना, दो दिन पहले मेरी कंडीशन क्या थी। ठीक है बेटा, तो मेरा मेरा मुझसे ही रिलेशनशिप दो दिन पहले, ये रिलेशनशिप क्या बोला जाता है? ऑटो कोरिलेशन। ऑटो मतलब ऑटो कोवेरिएंस, मेरा मुझे से रिलेशनशिप। जैसे अभी तक आप लोगों ने कोरिलेशन क्या पढ़ा? दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन या कोवेरिएंस, यही पढ़ा, दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल के बीच में। पहले बताइए, कोवेरिएंस पढ़ा होगा तो दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में पढ़ा होगा, कोरिलेशन पढ़ा होगा तो दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में पढ़ा होगा ना बेटा, यही तो पढ़े होंगे अभी तक। बताइए, थोड़ा कुछ लोग यार रिप्लाई विप्लाई तो दो यार, इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं आप लोग यार, एकदम खामोश हैं। हाँ? तो अभी तक आप लोग दो अलग अलग इंडिपेंडेंट या अलग अलग रैंडम वेरिएबल के बीच में कोवेरिएंस या फिर कोरिलेशन पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन जब से एक ही वेरिएबल हो, एक ही रैंडम वेरिएबल हो, उनके बीच उनके आपस में ही कोरिलेशन जब निकाला जाए तो उस कोरिलेशन या कोवेरिएंस को क्या बोला जाता है? ऑटो कोवेरिएंस या फिर ऑटो कोरिलेशन। ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, देखो यहां पे ये टाइम सीरीज है वाई टी, अब हम इसी के बीच में क्या निकालेंगे? कोवेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन निकालेंगे, तो वही कोवेरिएंस और कोरिलेशन क्या बन जाता है? ऑटो कोवेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन। देखो कैसे, और इसको डिनोट किया जाता है गामा के से। ठीक है बेटा, गामा के कोवेरिएंस वाई टी। देखो वाई टी टाइम सीरीज है, टाइम कोवेरिएंस बिटवीन टाइम सीरीज एंड इसकी लैग वैल्यूज पे। ठीक है बेटा, तो देखो लैग वैल्यूज मतलब चाहे आगे चाहे पीछे। ठीक है, तो चलो मैं पीछे ले ले रहा हूं, या फिर इक्वल टू मैं इसको लिख दे रहा हूं आगे वाला भी, तो वो भी समझ जाना, टी प्लस के। ठीक है बेटा, ये वैल्यू देख रहे हो, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ऑटो कोवेरिएंस ऑफ टाइम सीरीज वाई टी, वाई ना, टाइम सीरीज वाई टी विथ लैग वैल्यू के। इसको क्या बुलाता है? ऑटो कोवेरिएंस बिटवीन टाइम सीरीज वाई टी एंड विथ लैग वैल्यू के। ठीक है, लैग वैल्यू तो समझ रहे हो ना भाई, टाइम पॉइंट है तो टाइम पॉइंट के बीच में जो गैप है दैट इज द गैप इज कॉल्ड लैग वैल्यू। हाँ बेटा, समझ रहे हो? देखो ये थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी है ना, जब तक ये नहीं समझोगे तो फिर ऑटो कोरिलेशन का मतलब ही नहीं समझ पाओगे आपके मॉडल में ना बेटा। तो अगर आप ये समझ रहे हो तो बताइए, आगे चले। ठीक है, और एक चीज बताता हूं, जरा गौर से आप ही लोग बता दो कि कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी और कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी माइनस के, वाई टी माइनस के, तीन तीन लिख रहा हूं, ठीक है, कि दो ही लिखो, चलो अच्छा तीनों लिख देता हूं। कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी प्लस के, वाई टी प्लस के। अब हमको ये बताओ कि इन तीनों की वैल्यूज
इन तीनों की वैल्यूज क्या होंगी? वेरिएंस ऑफ, हाँ बेटा, वेरिएंस ऑफ टाइम सीरीज ना, मिला जुला के ऐसे समझो कि वेरिएंस ऑफ, अच्छा इस चीज को ना, चलो अच्छा इतना तो समझ गए हो ना, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस ऑफ वाई टी ना बेटा, वेरिएंस ऑफ वाई टी इसको बोलेंगे, ठीक है, और इसको बोलेंगे वेरिएंस ऑफ वाई टी माइनस के। बड़ी मजेदार चीज आने वाली थी लेकिन जगह कम हो गया, रुको इसको जो है इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। वाई टी इज इक्वल टू रो वाई टी माइनस वन प्लस डब्ल्यू टी है ना। देखो इसमें भी बेटा एक अजम्पशन लिया जाता है कि व्हाइट नॉइज आपका क्या है, मान लो आपका फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब इस मॉडल को मैं लिखता हूं, कैसे लिख रहा हूं, मतलब लैग वैल्यू यूज करूंगा, टी माइनस के करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, वाई टी माइनस के माइनस वन, ठीक है, और प्लस डब्ल्यू टी माइनस के, ठीक बेटा, और वाई टी प्लस के रो वाई टी प्लस के माइनस वन प्लस डब्ल्यू टी प्लस के। अब जरा हमको एक बात बताओ, ये जो वाई टी होता है दैट इज द आई आई डी होता है, ठीक है। तो हमको एक बात बताओ बच्चों, वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू आई टी डब्ल्यू टी, अगर सिग्मा टी सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू टी माइनस के एंड वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू टी प्लस के, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों। अगर ये समझ गए तो फिर अभी इनके वेरिएंस भी समझ जाओगे, बताओ। सिग्मा स्क्वायर होगा, ठीक क्लियर, ये होगा सिग्मा स्क्वायर और ये होगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब बताना बेटा कि वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी होगा, जो भी होगा ना, वेरिएंस ऑफ टी कुछ भी होगा, तो वेरिएंस ऑफ टी प्लस के क्या होगा, वेरिएंस ऑफ टी माइनस के क्या होगा बताओ। जैसे मैं बोल दे रहा हूं कि वेरिएंस ऑफ टी क्या है, मान लो कोई वैल्यू है थीटा, ठीक है ना, मान लो वेरिएंस ऑफ टी क्या है, थीटा है, अगर निकालना है तो निकाल दो, बोलो निकाल दो वेरिएंस ऑफ टी, हाँ बेटा, दोनों दोनों साइड का वेरिएंस ले लो, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ वाई टी, ठीक है, और प्लस वेरिएंस ऑफ ये आपका रो स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई टी माइनस वन प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो टाइम सीरीज में क्या होता है, बात वही है, वही कंसेप्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। टाइम सीरीज में क्या होता है कि जो टाइम सीरीज का जो वेरिएंस होता है ना, चाहे लैग चाहे कुछ भी, चाहे जितना हो, उसमें लैग लगाते रहो, चाहे लैग लगाओ चाहे ना लगाओ, वेरिएंस सेम ही आता है, ठीक है बेटा। टाइम सीरीज में क्या होता है कि लैग आप लगाओ चाहे ना लगाओ, आएगा वेरिएंस वही, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, है ना, तो जो आएगा वही वेरिएंस हमने थीटा मान लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर वेरिएंस ऑफ वाई टी थीटा है ना बेटा, तो वेरिएंस ऑफ टी प्लस के क्या होगा, थीटा होगा, और वेरिएंस ऑफ टी माइनस के क्या होगा, थीटा होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोवेरिएंस जब टाइम सीरीज में निकाला जाता है तो अगर लैग का डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है तो उसको कैसे लिखा जाता है, चलो मैंने थीटा तो लिख दिया लेकिन लिखा कैसे जाता है, रुक जाओ, हाँ अब जरूरत पड़ेगी, हाँ देखो इन दोनों के बीच में लैग कितना है, लैग डिफरेंस, कोवेरिएंस वाई टी कामा वाई टी, इनके बीच में लैग डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से देखो, वाई टी और वाई टी माइनस के बीच में लैग डिफरेंस क्या था, के, तो आपने नोटेशन यूज किया गामा के ना, समझ रहे हो कि नहीं, बोल मेरे बच्चों समझ रहे हो। तो अब ये जरा देख के बताओ कि ये टाइम सीरीज दोनों के बीच में लैग डिफरेंस कितना है, जीरो, तो इसका नोटेशन क्या होगा, गामा जीरो, ठीक है। अब जरा इनका बताओ, इनके बीच में लैग डिफरेंस देखो कितना है, सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा जीरो ना, एग्जैक्टली ये भी गामा जीरो ना, तो इसका मतलब ये हुआ इसका भी गामा जीरो होगा, इसका भी गामा जीरो होगा, इसका भी गामा जीरो होगा। पहले बताओ इतना समझे, इतना समझ गए सब लोग, अगर इतना समझ गए हो ना, अब देखो कोरिलेशन निकालते हैं, ठीक है, खुद ही समझ जाओगे। तो कोरिलेशन मान लो हम निकाल रहे हैं लैग के पे ही निकाल रहे हैं, ऑटो कोरिलेशन, तो कोवेरिएंस वाई टी माइनस के, ठीक है बेटा, और रूट, यही तो फार्मूला आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो वेरिएंस ऑफ वाई टी और वेरिएंस ऑफ वाई टी माइनस के ना बेटा, या फिर इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोवेरिएंस ऑफ
टाइम सीरीज वाई टी टी प्लस के, ठीक है, और रूट वेरिएंस ऑफ वाई टी वेरिएंस ऑफ टी प्लस के, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब अगर हमें इसे नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? दैट इज द गामा के, है ना, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? गामा नॉट इंटू गामा नॉट, ना बेटा, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? गामा के, ना, और फिर रूट गामा नॉट इंटू गामा नॉट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा के अपॉन गामा नॉट। इसी को तो ऑटो कोरिलेशन बोला जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कहीं भी टाइम सीरीज पढ़ा होगा तो, ठीक है, विथ लैग के देख लो। बताओ पहले, इसी को तो ऑटो कोरिलेशन बोला जाता है बच्चों। ये देखा है आप लोगों ने इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं अपने लाइफ में? देखा ही होगा मेरे हिसाब से, है ना।